Hello everyone, welcome back to my another vlog. I am a student of IFRA International University of the 4th semester. Hopes you are doing well. So ये vlog मेरे उन लोगों के लिए कि जो IFRA में एडमिशन लेना चाहते हैं और मैं थोड़ा सा नॉलेज दे सकूँ, गाइड कर सकूँ. Today I am discuss about the good thing of the IFRA एंड बैड थिंग ऑफ द रिफ़ा. यानी इसमें मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगी और कुछ बुरी चीज़ें बताऊंगी. रिफ़ा, सबसे पहले मैं रिफ़ा में आप लोग रिफ़ा में क्यों आए मैं ये बताऊंगी. इसमें नो रैगिंग होती है. ये यूनिवर्सिटी ऐसे है कि इसमें कोई रैगिंग नहीं होती. फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट है इसमें नो सीनियर जूनियर का कंसेप्ट है. ठीक है, सब इक्वली फिर रहे होते हैं. कोई सीनियर अपने जूनियर पे प्रेशराइज नहीं कर रहा होता है, उनके ऊपर अपना हक अपना रोप नहीं जमा रहा होता है. ठीक है. तीसरा कंसेप्ट है ये कोई एजुकेशन नहीं है. ये हमारे लिए एक कोई एजुकेशन नहीं हो तो हम इजीली कंफर्ट जोन में अपने जोन में घूम सकते हैं. चौथा पॉइंट हमारे पास है कि ये एक पूरा इस्लामिक है. इसमें इवन कि ये लोग टीचर्स भी हमें फ़ीमेल प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्टडीज़ के लिए, ताकि हम अपने कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ सकें ईज़िली. और पांचवी जो अच्छी बात है इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम के अंदर, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है जो कंसर्ट्स वगैरह होती है, म्यूज़िक नाइट्स होती है, कव्वाली नाइट के नाम से वो लोग पता नहीं कौन कौन से फंक्शन कर रहे होते हैं. नहीं होता, लेकिन लड़कियां सेपरेटली इनको सेलिब्रेट करते हैं. अगर जो करना चाहते हैं तो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी ऐसी चीज़ों को परमिशन नहीं देती है. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डे करते हैं, स्प्रिंग फेस्टिवल ये लोग करते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं. लेकिन स्पोर्ट्स के दौरान क्लासेस होती है तो बहुत सी लड़कियों को पता नहीं चलता कि स्पोर्ट चल रहा है या नहीं. सब क्लासेस ले रहे होते हैं, बस कुछ लड़कियां ग्राउंड में शोर कर रहे होते हैं तो बाद में पता चल जाता है कि हाँ स्पोर्ट डे चल रहा है. ये हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोल्ड इन्वायरमेंट जिसमें एसी लगे होते हैं. ठीक है, बिकॉज ये प्राइवेट इतने फ़ीस ले रहे हो तो जाहिर सी बात है वो लोग इतना तो कर देंगे. और दूसरा ये कि ये इंटरनेशनल है तो हम अगर हमने बाहर जाना हो तो इजीली हम इमिग्रेशन करके हम किसी अपने रिफ़ा के ही ब्रांच में जा सकते हैं. रिफ़ा कैंपस का ये फ़ायदा है कि ये साइड एरिया में मौजूद है तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है. लोग अपना ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है और यहाँ ये लोग हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है. हर कैंपस में उन्होंने अपना यूनिफॉर्म सिस्टम रखा हुआ है, जिसकी वजह से इक्वलिटी मेंटेन रखती है सबके बीच में. और सेफ़ एरिया है, सेफ़ इन्वायरमेंट में हम रहते हैं. और इसके गेट्स ओपन होते हैं 12 AM से पहले हम नहीं निकल सकते. यानी हम 8 बजे आए तो हम अगर हमारी क्लास 11 बजे या 10 बजे ख़त्म हो गई तो हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि मेन टाइमिंग है 12 के बाद आप निकल सकते हैं. और मैं आपको ये बताऊंगी कोई भी स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी को लेकर सेटिस्फाई नहीं होते हैं. अगर आप पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में भी जाएं और उस स्टूडेंट से पूछें कि आप सेटिस्फाई हैं या नहीं, तो वो यही बोलेंगे कि हाँ हम सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि कोई अपने एजुकेशन को लेके कोई फैसिलिटीज़ को लेके सेटिस्फाई नहीं होता है. तो मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताती हूँ कि मैं भी इस यूनिवर्सिटी क्यों से थोड़ा सी सेटिस्फाई नहीं हूँ. बहुत से लोग एग्री करेंगे, बहुत से लोग नहीं करेंगे. मैं आपको उसके साथ क्यों मतलब ये चीज़ें भी मैं आपको बैड थिंग्स भी बताऊंगी, गुड थिंग्स तो मैंने बता दी है. फर्स्ट पॉइंट है दिस इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत. और ये लोग हमें जब हम एडमिशन ले रहे होते हैं ये लोग बोलते हैं कि आपके हर सेमेस्टर वाइज फ़ीस कम होंगे, लेकिन हर सेमेस्टर फ़ीस कम के बजाय फ़ीस इंक्रीज़ कर रहे होते हैं. और स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट है ना, उनके लिए कोई किसी किस्म का स्कॉलरशिप भी ये लोग नहीं देते. इवन कि अगर आपके क्लास में 40 लड़कियाँ हैं, उनमें से 20 लड़कियों को 4/4 GPA आता है तो उनमें से भी 10 लड़कियों को स्कॉलरशिप देते हैं. और स्कॉलरशिप में क्या देते हैं ये लोग 8 to 10,000 कम कर देते हैं. इतना फ़ीस ले रहे हैं, आपको 8 to 10,000 आप कम करेंगे और बाकी 10 लड़कियों का क्या कसूर है. इनकी इतनी फ़ी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है. और ये लोग हमें इतना टाइम भी नहीं देते कि हम अपने फ़ी को सबमिट कर सकें. यानी ये लोग फ्यूरी पे अपलोड कर देंगे तो 7 डेज़ या 15 डेज़ ज़्यादा का टाइम देंगे, उसी में दे. अगर वो टाइम गुजर जाने के बाद ये लोग फ़ीस भी चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा, पर डे के हिसाब से 100 चार्ज करते हैं. इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है इनके पास, लेकिन इंस्टॉलमेंट में भी ये लोग इतना टाइम नहीं देते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन या 1 महीने का वो लोग दे देते हैं. और मिड से पहले इनको सबमिट करना पड़ता है, नहीं तो ये हमारे फ्यूरीज और मॉलिम को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हम अपने लेक्चर्स नहीं ले सकते वहाँ से.
और ये रिफ़ा के अंदर लेब्स का बहुत इश्यू चल रहा होता है, क्योंकि स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट एचएनडी के डिपार्टमेंट में इन्होंने कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रखे हुए हैं। डीपीटी वालों के भी थोड़े से हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। डी फॉर्म का भी अभी थोड़ा थोड़ा बन रहा है, वो लोग का कर रहे हैं, लेकिन जितना आप फ़ीस ले रहे हो उसके हिसाब से भी आपका प्रॉपर लेब होना चाहिए। आपको जो टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होती है, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होती है, जो वो प्रॉपरली होना चाहिए। लेकिन हमारी जो लैब है ना, वो एज़ अ वर्कर्स के लिए बैठने की जगह होती है, और अगर कोई गेस्ट आएंगे ना तो उनके खाना सर्व करने की जगह होती है। देखा है कि अक्सर वहाँ पे चाय बना रही होती है। क्या मतलब, अगर एचएनडी का लेब है तो अगर हम फूड के बारे में पढ़ते हैं एज हम डाइटिशियन, तो आपका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे लेब्स को एज किचन बना के रखिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ये लोग साल में दो दो एडमिशन करने की वजह से भी क्लासेस का बहुत इश्यू आता है, क्योंकि रश भी यूनिवर्सिटी के अंदर रश भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से ये लोग हमारी क्लासेस कम करते हैं। तो स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट्स का, अभी मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, तो हमारे डिपार्टमेंट में हम वीक में 3 बार जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इस साल में इतने 2 बार एडमिशन कराएंगे तो ज़ाहिर सी बात है हर डिपार्टमेंट्स की लड़कियां तो आएगी ही आएगी। तो क्लासेस का बहुत इशू बन रहा होता है। और टीचर्स का भी इतने सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, क्योंकि बहुत सी टीचर्स इन्होंने विजिटिंग पर लाए होते हैं। टीचर्स भी इतने डल होते हैं कि वो कुछ टीचर्स अपने प्रॉपर्ली टाइम पे आते हैं और टाइम पे लेके जाते हैं, क्लास लेके जाते हैं। और कुछ टीचर्स होते हैं जैसे कि हमारे हफ्ते में मतलब एक दिन में एक ही क्लास हो ना, तो 3 घंटे की क्लास हो तो वो अपना क्लास 20 मिनट में करके चली जाती है। यार, जो लड़कियाँ 4 बजे तक जाती हैं उनका क्या कसूर है? आप बताएं, वो सुबह एक क्लास लेने के लिए आती है, 3 घंटे की क्लास लेने आती है, आप उसको 20 मिनट में ख़त्म करके जाओगे? ये कहाँ करो सर? अपने पैसे तो कम अज़ कम हलाल तो कर लें, अपने बच्चों को हलाल तो कमा के खिलाएँ। 3 घंटे की क्लास नहीं, एटलीस्ट 2 घंटे की क्लास ले लें, 2.5 घंटे की क्लास ले लें। बेशक आप ना पढ़ाएं, उसमें कोई एक्टिविटी दे दें। और मैं पेपर्स के लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा डिसएग्री करती हूँ फॉर द रिफा के कैंपस को, क्योंकि ये पहले तो ये एमसीक्यूज़ वाइज होता है, ठीक है, फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, एमसीक्यूज़ वाइज होता है। और एमसीक्यूज़ हम दे देते हैं, देने के बाद ये लोग रीचेक नहीं करवाते हैं। ये लोग अपनी तरफ से वो लोग बोलते हैं कंप्यूटराइज चेक होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कंप्यूटराइज होता भी है या नहीं। लेड पेंसिल से हमसे एमसीक्यूज़ करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद रीचेक भी नहीं करवाते। अगर हम रीचेक करने के लिए अगर हम कोई कोऑर्डिनेटर के पास जाए तो कोऑर्डिनेटर एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, कि जैसे कि 1000 रुपीज़ वन पेपर को रीचेक करने के लिए 1000 रुपीज़ मांगते हैं। ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है। आपने एमसीक्यूज़ भी लिया, ठीक है, हमसे लेकिन टीचर्स को चाहिए कि वो एमसीक्यूज़ क्लास में आकर डिस्कस कर ले जो पेपर्स में आए, ताकि हमें अपनी गलतियों का पता चले, ताकि हम अपनी गलती का पता चलेंगे तो हम उसके ऊपर वो कर सकते हैं ना। इसके हॉस्पिटल्स के बारे में बताती हूँ, जो मेरे सीनियर्स हमसे डिस्कस करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स की जो लड़कियाँ बोलती हैं, इसके अपने रिफ़ा के अपने हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनमें पेशेंट्स कम होने की वजह से, और उस हॉस्पिटल में वो लोग एमबीबीएस की भी लाते हैं, शायद बीडीएस की भी आते होंगे, और दूसरे कैंपसेस के बच्चे भी एक ही हॉस्पिटल में, 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनमें इतने पेशेंट्स नहीं हैं। तो वो लोग बोले थे कि 10-10 स्टूडेंट्स को एक पेशेंट मिलता है, मतलब अपना इतने स्टूडेंट्स हैं। तो वो बेचारे वो पेशेंट भी तंग आ रहे होते हैं। वो मेरी रूममेट्स कह रही थी, उसको भी ट्रिप लगा था हॉस्पिटल का, तो वो बोले थे वो लोग पेशेंट इतने तंग आ चुके थे कि वो लोग बोले थे उस स्टूडेंट को दे दिया हमने हिस्ट्री, तो आप लोग उनसे ले लिएगा। मतलब इस कदर हालत ख़राब है हॉस्पिटल्स का। रिफ़ा के हॉस्टल्स के बारे में बताती हूँ कि हॉस्टल्स कहाँ पे है। हॉस्टल सवा गार्डन में इनका अपना हॉस्टल है, इंटरनल हॉस्टल नहीं है, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल नहीं है। सवा गार्डन उनको ट्रांसपोर्ट बसेस से जाना पड़ता है। विदाउट मैस इतना एक्सपेंसिव है। विदाउट मैस उनका 2.5 लाख उनका हॉस्टल फ़ी है, 6 मंथ का, ठीक है, विदाउट मैस। अगर मैस इंक्लूड करेंगे तो 3,50,000 बनेगा। लाइब्रेरीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो लाइब्रेरीज़ में जितने भी हमारे फील्ड्स के, अगर हम कोई अपने फील्ड के बुक्स ढूंढने जाए तो हमें अपने फील्ड्स के प्रॉपर्ली बुक्स नहीं मिलेंगे। हमने एक दफ़ा कंप्लेन भी किया था, एप्लीकेशन भी लिख के दी थी कि प्रॉपर्ली हमारे बुक्स चाहिए, लेकिन लाइब्रेरीज़ में बुक्स भी नहीं थे प्रॉपर्ली।
चीज़ें हैं रिफ़ा के बारे में कि आप लोगों को क्यों आना चाहिए रिफ़ा में और क्यों नहीं आना चाहिए। ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।